बहुत लोग एंजियोग्राफी करने से डरते हैं। उन्हें लगता है हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, एंजियोग्राफी होगी, फिर उसमें अगर ब्लॉकेज आते हैं तो डॉक्टर फिर हमें स्टेंट के लिए बोलेंगे और कभी-कभी हमें कहते हैं कि या बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ सडन होना किसी के लिए थोड़ा-सा एक स्ट्रेस जॉब होता है, किसी अपनी बीमारी को लेके क्विक डिसीजन लेना, तो एक अलग-सा माहौल बन जाता है। तो कुछ पेशेंट ये पूछते हैं कि इसके अलावा कोई टेस्ट है जिससे कि हम विदाउट इन्वेसिव प्रोसीजर के हम पता कर पाएँ कि हमारे हार्ट में ब्लॉकेज की पॉसिबिलिटी क्या है। तो पहले क्या थी, सब बहुत से पहले एक सीटी ये कोरोनरी कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट होती थी, जिससे कि सीटी स्कैन से हम ब्लड में हमारी कैल्शियम स्कोर कितनी है, उससे पता कर पाते थे कि आने वाले समय में आपकी हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी कितनी बन सकती है। अगर सपोज कि आपके ब्लड में कैल्शियम का डिपोजिशन अगर देखा गया, कैल्शियम की फाइंडिंग हुई है, पॉजिटिव फाइंडिंग आई है, तो इट मीन्स आने वाले 10 साल में आपके हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी बन रही है, हो सकती है। तो सीटी स्कैन एक उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वो उसकी जो रेज है वो कम इफेक्टिव होते हैं और कॉस्ट वाइज वो कम होते हैं और प्रोसीजर बहुत इजी होता है। तो वो लोग कराते हैं, पहले बहुत पुराने सालों से, कई सालों से एक ये होता आया, लोग कराते भी हैं। बट उसके बाद अब आ गई सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो कि एक सेफ प्रोसीजर है। उसमें भी अगर हम टेस्ट करते हैं तो कैल्शियम स्कोर के साथ साथ हमें हार्ट की नसों में कितनी ब्लॉकेज है ये हम इजीली पता कर पाते हैं। अब इससे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि एथेरोस्क्लेरोसिस है क्या, ये कैसे होती है। जो एथेरोस्क्लेरोसिस जो प्रोसेस है वो हमारे सर से लेकर पैर तक पूरे बॉडी में प्रोसेस होती है। अदा कह लें कि हमारे एओर्टा में या हमारी आँख की नसों में, किडनी की नसों में, हाथ की नसों में, कहीं भी हो सकती है। बट जब ये हार्ट में होता है तो ये हमारा इंडिकेशन ज़्यादा हो तो हमें तकलीफ होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जब हमें जन्म से लेके हमारी मौत तक वो फिजिकली एक्टिवेट मतलब काम करते रहती है। वो उसे कभी भी उतना रेस्ट नहीं मिलता जिससे कि वो अपने आप को ही हीलिंग कर पाए। अगर हम रात में सोते हैं तो हमारा ब्रेन भी आराम से सोता है, उनको भी रिलैक्स मिलते हैं, सारे ऑर्गन रिलैक्स होते हैं, तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी कम देखने को मिलता है। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्ट में होती है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस पूरे बॉडी में होती है। अगर 10 साल के बच्चे की बात भी करेंगे तो उनकी ब्लड वेसल्स में देखेंगे कि अभी से ही छोटी छोटी फैटी स्टिक वहाँ पे डिपोजिशन स्टार्ट हो गई हैं। उसके बाद फैटी स्टिक होने के बाद जो आपकी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है वो उसके साथ मिक्स करके वहाँ पे फैटी डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। बट वो होते हैं सॉफ्ट प्लग। सॉफ्ट मतलब कह लो कि जो हमारी बॉडी की टेम्परेचर है, तो वहाँ पे जो फैट होता है इट्स लाइक आप कह लो जेली टाइप, घी की टेम्परेचर, घी जैसा आपको देखने को मिलेगा येलो पार्ट्स। तो वो बॉडी टेम्परेचर पर सस्टेन हो जाती है। फिर बॉडी क्या करती है, वो फैट को अपने आप अकॉर्डिंग बॉडी से वो उसको एक्सेप्ट करने लगती है और उसके ऊपर फाइब्रिन कैप कह लो या उसको उसको कवरिंग करना स्टार्ट होती है और वहाँ से प्लग की फॉर्मेशन होती है। अगर बॉडी उसको एक्सेप्ट ना करे तो वो रैप्चर होने के बाद हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी बनता है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। अब बात रही कि ये इसमें कैल्शियम का क्या रोल होता है। जब ये सॉफ्ट प्लग धीरे धीरे कई सालों के साथ या कुछ महीने कई सालों के बाद देखेंगे ये नॉर्मली हार्ड कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तब होता है जब इसमें कैल्शियम की डिस्ट्रीब्यूशन धीरे धीरे बढ़ने लगती है और आगे जाके ये हार्ट प्लग में आज ये कन्वर्ट हो जाते हैं। जो खासकर मैं बात करूंगा जो यंग एज वाले हैं, 30 साल से नीचे वाले, वो भी एसिम्प्टोमेटिक, जिनको सिम्टम्स नहीं है, अगर उनकी कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट किया जाए, अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो आने वाले 10 साल में उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब जो 30 साल से नीचे वाले लोग हैं, 20 साल से नीचे वाले, जिनके ब्लड वेसल्स में वो जो प्लग फॉर्मेशन हो गई है, तो कैल्शियम स्कोर आना इट मीन्स आप उस पेशेंट को, उस बंदे को आपको अच्छे वे में से ट्रीट करना ज़रूरी है। अगर वो ट्रीट नहीं करते हैं तो वो प्लग आगे चल के उन्हें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। इसलिए कभी देखे होंगे आपको यंग एज में किसी को कुछ एक्टिविटी करते करते उनकी हार्ट अटैक हो जाती है, या फिर किसी पार्टिसिपेशन में कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं तो उसमें हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी है। तो ये एक कारण हो सकता है कि वो एसिम्प्टोमेटिक होती है, उन्हें पता नहीं होता है। तो यंग एज में भी अगर आप, सबसे ये बेस्ट तरीका है कैल्शियम स्कोरिंग का, वो पता करेंगे। अगर उसमें पॉजिटिव आती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके इसकी ट्रीटमेंट जरूर स्टार्ट कर दें। अगर यही 40 साल के ऊपर वाले में है तो वो अल्टीमेटली हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी बनती है। तो जो टेस्ट है, एक तो कैल्शियम स्कोरिंग, दूसरा है सीटी कोरोनरी। अब कभी कभी दोनों साथ में कर देते हैं। अगर आपका कैल्शियम तो पॉजिटिव है तो आप एक बार
सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराएं, उसमें पता चलेगा आपकी हार्ट की ब्लॉकेज की पॉसिबिलिटी कितनी है। जो ओल्डर एज वाले हैं, अबव 50, 60, 71, उनमें तो अगर पाया जाता है तो उनको ऐसे भी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपकी हार्ट की प्रॉब्लम हो। तो बट ये एक सेफ डायग्नोस्टिक है, जो कि आप अपनी हार्ट को कंडीशन को पता करने के लिए आप पहले ये टेस्ट करा सकते हैं। तो आने वाले समय में आप हार्ट अटैक से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, कैल्शियम स्कोरिंग दोनों आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी। और खासकर जो यंग एज वाला है, अगर कुछ ऐसा लगती है, डाउट है, तो आप वो बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.